हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हम कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाला हूँ बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो दोस्तों, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ तो बहुत सारी होती हैं। मैं उनमें से कुछ आपको बताने भी वाला हूँ, और जो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं, मतलब जो बहुत फेमस है, जिनको ज़्यादातर प्रैक्टिस किया जाता है, उनको हम प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो दोस्तों, इन सब के बारे में मैं आपको अभी बताता हूँ। तो दोस्तों, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, तो उनमें से कुछ मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे बैकग्राउंड इमेज होती है, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड ओरिजिन, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड क्लिप, बैकग्राउंड ओरिजिन, ऐसी बहुत सारी होती हैं। तो उनमें से कुछ मैंने आपको बता दिया, और इनमें से ये सारी हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो दोस्तों, इनमें से जो कुछ हैं, जैसे कि बैकग्राउंड कलर है, और भी 2-3 प्रॉपर्टीज़ का आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों, आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो ऑलराइट गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर के अंदर, और यहाँ पर आपको अपना प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं index.html style.css। तो अभी हम आगे का कोड करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ style.css में, और यहाँ पर अभी आपको बैकग्राउंड इमेज का यूज़ करके बताऊंगा। तो मेरे को बॉडी में यदि बैकग्राउंड इमेज लगाना है, तो मैं लिखूंगा बॉडी, और ब्रेसेस लगा के यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड इमेज। तो यूआरएल मतलब होता है कि उसकी प्लेस क्या है, वो कहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट्स, और मेरे पास अभी ये बर्ड नाम की एक इमेज है, तो पीएनजी टाइप है। तो हम वापस चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और लिखते हैं बर्ड डॉट पीएनजी। अभी हम इसे सेव करेंगे, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए ये जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। तो मैं यहाँ पे बड़ा करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी किस तरीके का यहाँ पर ये लुक है। तो मैं वापस इसे नॉर्मल करता हूँ, और यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, और फिर उसमें आप जितना उसको कवर करना चाहें उतना आप लिख सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी का नाम है बैकग्राउंड साइज। तो मैं लिखता हूँ बैकग्राउंड साइज, और यहाँ पर लिखता हूँ, अगर पूरी ये इमेज मुझे वेब पेज में लगानी तो मैं लिखता हूँ कवर। कवर के नाम से मैं यहाँ पर लिखूंगा सेमी कोलन, सेव करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। इसे हम बड़ा करके देखते हैं, तो ये देखिए ये पूरी इमेज जो है वेब पेज में हमारी सेट हो गई है। और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हमने प्रॉपर्टी लगाई थी कवर, वो यहाँ पर काम कर गई। तो ये बैकग्राउंड साइज एक प्रॉपर्टी, और आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी। तो अभी मैं आपको एक और प्रॉपर्टी में बताता हूँ बैकग्राउंड साइज की, यानी कि बैकग्राउंड साइज की एक और वैल्यू टाइप बताता हूँ। यहाँ पर आप पिक्सल में भी इसका साइज दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देता हूँ यदि 170 पिक्सल, और सेव करा मैंने, यहाँ पर रिफ्रेश किया, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर ये इमेज हो जाती है। तो आप चाहें तो अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप 170 पिक्सल देते हैं तो इस तरीके की इमेज होगी, और अगर मैं इसे 100 पिक्सल कर दूं तो देखिए और शायद छोटी हो जाए, देखिए और छोटी हो गई। तो मैं यदि इसे करता हूँ 300 पिक्सल, और फिर हम देखते हैं, तो ये देखिए ये बड़ी हो गई। और अगर हम यहाँ पर करते हैं 1000 पिक्सल, और यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए और बड़ी हो गई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पिक्सल्स में भी यहाँ पर आप साइज दे सकते हैं। और आपने कईयों बार देखा होगा कि जो इमेज होती है वो बार बार रिपीट हो जाती है। तो उसके लिए एक और जो प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड। हम लिखते हैं बैकग्राउंड रिपीट, और यहाँ पर लिखते हैं अगर हम रिपीट एक्स या वाई, अगर हम एक्स या फिर यहाँ पर अगर हम वाई करें, तो ये देखिए ये इस तरीके से इमेज अगर हम इसे फुल करें, तो ये देखिए वाई से ये रिपीट हो रही है, मतलब कि यहाँ पर ये देखिए इतना पार्ट ये छूट गया। और अगर मैं इसे कर दूं एक्स, रिपीट एक्स, और इसे सेव करूं,
यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो अभी अगर मैं इसे यहाँ पर बड़ा करूँगा तो देखिए नीचे से थोड़ी-सी जगह छूट गई। तो इस तरीके से आप रिपीट एक्स, रिपीट वाई लगा सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर सीधा बैकग्राउंड रिपीट के बाद अगर मैं लिखूँ नो रिपीट और यहाँ पर लिखता हूँ नो रिपीट, सेव करूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करूँ, तो देखिए इमेज जो है वो रिपीट नहीं हो रही बार-बार और एक इमेज अपने आप सेट हो जाती है। तो ये काम होता है बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट वैल्यू का। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो इमेज है, अभी हम यहाँ से बैकग्राउंड साइज़ को हम यहाँ पर इसको कवर कर देते हैं। ये कवर कर दिया और आप यहाँ पर बहुत सारी इमेज भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास आप ये देखिए एक ऑडिट 2 नाम से एक इमेज है मेरे पास, ये भी पीएनजी है। तो वापस हम यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कॉमा लगाएँगे, यूआरएल फिर से लिखेंगे और उसमें लिख देंगे हम जो भी इमेज का नाम है 2.png। अभी हम इसे सेव करेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे और मैं इसे यहाँ पर बड़ा करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी एक सिंगल इमेज जो है वो हमें यहाँ पर शो हो जाती है। अगर मैं इसे थोड़ा छोटा करूँ देखिए तो भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर आपको 2 इमेज लगाने हैं तो आपको उसके साथ सिर्फ़ एक प्रॉपर्टी देके छोड़ना नहीं है, आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ देनी होती है। तो वो क्या लगाना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको हर एक इमेज के लिए यहाँ पर बैकग्राउंड साइज़ भी डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अगर करूँ 100 पिक्सल कॉमा और फिर यहाँ पर लिखता हूँ मैं 70 पिक्सल, तो उसका यहाँ पर साइज़ भी आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट में अभी यहाँ पर कुछ चेंज नहीं लाने वाला हूँ। यहाँ पर नो रिपीट लिखा है, यहाँ पे सबके लिए मुझे नो रिपीट करना पड़ेगा। नो रिपीट, ये देखिए दोनों इमेजेस के लिए मैंने कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और फिर उसके बाद हम इसे भी यहाँ पर चेंज करेंगे और मैं यहाँ पर अब कुछ दूसरी प्रॉपर्टी लगाता हूँ। तो जो अगली प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड पोजीशन। तो आप बैकग्राउंड पोजीशन में क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लगाता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन और आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अलग-अलग वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हर एक इमेज के लिए अलग-अलग पोजीशंस दूँगा। वो कैसे देते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको एक्स पोजीशन और वाई पोजीशन देनी होती है, वो तो मैं आई होप आपको पता होगा, एक्स और वाई दोनों देनी होती है पोजीशंस। तो मैं अगर यहाँ पर दूँ 0 पिक्सल और यहाँ पर फिर दूँ 10 पिक्सल, कॉमा और जो हमारी लास्ट इमेज है उसके लिए भी मुझे कुछ देना होगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ 5 पिक्सल और 0 पिक्सल और सेमीकोलन। तो ये मैंने इतना यहाँ पर कर लिया। अगर मैं इसे अब सेव करूँ, यहाँ पर इसे बड़ा करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखिए 2-2 इमेजेस है वो बहुत छोटी हो गई। तो उसके लिए वापस सबलाइन टेक्स्ट में आते हैं और साइज़ में यहाँ पर इसे बढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर कर दूँ इसको, सपोज़ मैं यहाँ पे इसे 900 पिक्सल कर देता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ 1000 पिक्सल और अगर मैं यहाँ पर इसे सेव करूँ, यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो देखिए 2 इमेज जो है वो आजू-बाजू आ रही है। तो आपको यहाँ पर इसकी एक्स और वाई पोज़ीशन को सेट करनी होगी। तो मैं यहाँ पर क्या करते हैं 0 पिक्सल को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे इसे हम कर देंगे 25 पिक्सल और उसके बाद यहाँ पर 10 पिक्सल रहने देते हैं, इसे 5 पिक्सल 0 पिक्सल रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं तो भी कोई ख़ास चेंज नहीं आता है। तो अगर मैं इसे यहाँ पर चेंज करूँ, यहाँ पर मैं कर दूँ 1 पिक्सल और 1 पिक्सल रहने देते हैं। अभी देखते हैं, तो ये देखिए तब भी कोई इतना अच्छा चेंज नहीं आता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हर एक जो इमेज है उसको ऐसे आपको पोज़ीशन करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है वो आपको यहाँ पर अपना साइज़ और पोज़ीशन के हिसाब से देखना होगा। तो मैं अभी यहाँ पर चेंज करके इसे 25 पिक्सल की बजाय यहाँ पर इसे काम करते 10 पिक्सल 10 पिक्सल रहने देते हैं और इसकी वाई पोजीशन को अगर हम कुछ करें, सपोज़ 50 पिक्सल कर दूँ, सेव करेंगे तो देखिए वो नीचे आ गई और अभी हम उसे क्या करना है, साइड करना है। तो मुझे यहाँ से मैं ट्राई करता हूँ कम करने की, मैं इसे और 2 पिक्सल करके देखता हूँ।
तो भी चेंज नहीं आता है, मुझे और यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देता हूँ 19 पिक्सल। तो देखिए नीचे ऊपर यहाँ पर सारे इमेजेस होते रहेंगे। तो आई होप आपको मैं समझ में आया है कि आपको किस तरीके से हर एक इमेज को अच्छे से पोजीशन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।